हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन योर चैनल वृंदावन एकेडमी। आज हम जो है कैपेसिटर्स का थर्ड लेक्चर देखने जा रहे हैं। नाउ अभी तक हमने कैपेसिटर्स में 2 लेक्चर देख लिए हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बेसिक कैपेसिटेंस की डिफिनेशन बताई थी और कंडक्टर में किस तरीके से कंडक्टर एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करता है, और उसके आगे हमने सेकेंड लेक्चर में देखा था कि कंडक्टर में जब हम स्टोर कराते हैं तो उतना ज्यादा चार्ज हम स्टोर नहीं कर सकते, वहां पे कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इसलिए हमने कैपेसिटर को कंस्ट्रक्ट किया, उसके बेसिक प्रिंसिपल देखा किस तरीके से कंस्ट्रक्ट उसे किया जाता है, और डिफरेंट टाइप के हमने कैपेसिटर्स देखे। हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखा, उसका एक्सप्रेशन देखा, ठीक है, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर देखा, उसका हमने फॉर्मूला देखा, और स्फेरिकल कैपेसिटर का हमने फॉर्मूला डिराइव किया, और किस किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है, वो सारी चीजें अब हमने देखी। अब मेन जो इस चैप्टर का पार्ट है जहां से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुटअप किए जाते हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे हमने 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर देखा था, वैसे ही यहाँ पे जब कैपेसिटर्स को सीरीज या पैरेलल में कंबाइन किया जाता है तो उनका रिजल्टेंट क्या निकल के आता है, किस तरीके से वो ऐड होते हैं, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा कॉम्बिनेशन देखेंगे, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। आपको नहीं दिख रहा होगा वीडियो में, मैं नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन हम देखेंगे। तो सपोज कर लीजिए 2-3 कैपेसिटर है, मैं 3 कैपेसिटर लेकर चल रहा हूं, आप कितना भी लेके चल सकते हैं, 2 भी लेकर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम 3 को लेकर चलेंगे, उसके बाद जनरलाइज करेंगे 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका C2 है और इसका C3 है, और इसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में विद अ बैटरी सोर्स जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। इसका पोटेंशियल V है, इसके क्रॉस मैंने इसको क्या कर दिया है, कनेक्शन यहाँ पे दे दिया है। तो ये इसका बड़ा वाला जो टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो क्या होता है, जैसे ही हम बैटरी में इसको कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये चार्ज इस पे स्टोर होने लगेगा, और तब तक स्टोर होता जाएगा जब तक मैक्सिमम चार्ज जितना इस पे कैपेसिटेंस जितना है उसके करस्पॉन्डिंग जितना मैक्सिमम चार्ज नहीं हो जाता है उतना चार्ज इस पे स्टोर हो जाएगा। तो सपोज कर लीजिए जो मैक्सिमम चार्ज है दैट इज कैपिटल Q। तो अगर इस प्लेट पे कैपिटल Q चार्ज आएगा तो इस पे कितना आ जाएगा, -Q आएगा। ठीक है, ऐसे ही इधर ये माइनस से कनेक्टेड है तो इस पे उतना ही -Q आएगा, तो इस पे उतना ही क्या आ जाएगा, +Q, क्योंकि हमने देखा था कैपेसिटर के अपोजिट प्लेट्स पे इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट साइन का चार्ज डेवलप होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, +Q, क्योंकि पॉजिटिव साइन की तरफ प्लेट है, और ये -Q। इस तरीके से यहाँ पे चार्ज डेवलप हो जाएगा प्लेट्स पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए इसके क्रॉस सपोज कर लीजिए पोटेंशियल कितना है, V1 है C1 के क्रॉस, क्योंकि पोटेंशियल आएगा तो कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा, कुछ पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम मान लें V2 और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप अगर हम मान लें V3, तो हमने पोटेंशियल ड्रॉप जो C1 के क्रॉस माना है, कैपेसिटर C1 के क्रॉस वो V1 है, C2 के क्रॉस जो माना है वो V2 है, एंड C3 के क्रॉस जो माना है वो V3 है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने कैपेसिटेंस C, वोल्टेज ड्रॉप V या वोल्टेज डिफरेंस V अक्रॉस कैपेसिटर एंड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, इस पे एक रिलेशन देखा था। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेयर V1 विल बी दैट इज Q अपॉन C1। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, V2 क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2, एंड V3 इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C3। ये हमने देख लिया। अब सिंस ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, V1, V2, V3। तो जो अप्लाइड पोटेंशियल है दैट इज V, दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, अब अगर ये जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो इन तीनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, V1, V2, V3, तो अगर मैं मान लूं कि इन तीनों कैपेसिटर्स को मैं एक आइडेंटिकल कैपेसिटर, एक आइडेंटिकल या इक्विवेलेंट कैपेसिटर, इसके एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर यहाँ पे मैं इसको रिमूव करके तीनों को हटा के मैं एक C इक्विवेलेंट, इन तीनों की जगह पे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर C इक्विवेलेंट यहाँ पे लगा दूं इस बैटरी के अक्रॉस, तो इस पे जो चार्ज डेवलप होगा दैट इज Q। चार्ज तो वही रहेगा जो सीरीज में चार्ज होता है, एक कैपेसिटर पे वही, दूसरे पे वही, तीसरे पे होता है, तो चार्ज वही रहेगा। और अगर इसका पोटेंशियल V है तो मैं यहाँ पे V को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं V को लिख सकता हूँ कितना, Q बाई C इक्विवेलेंट।
तो यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो V के प्लेस पे हम पुट कर सकते हैं Q अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन C1, यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन C2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा Q अपॉन C3। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी Q है और इस तीनों टर्म में भी Q है, तो Q कॉमन लेके अगर कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। तो ये जो Q इक्विवेलेंट का Q इक्विवेलेंट का जो रिलेशन आ रहा है, जहां से हम Q इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इस तरीके से, जैसा कि हम 10th में रजिस्टर को किस में जोड़ते थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इसका जस्ट यहाँ पे उल्टा है। कैपेसिटेंस जो होगा वो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे इस तरीके से जुड़ेगा। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट निकल के आया है सीरीज कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट का, दैट इज 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 या 1 अपॉन C3। इसको कोई कोई C इक्विवेलेंट कहता है, इसको कोई कोई CS से या सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल नेट रेजिस्टेंस है उससे रिप्रेजेंट करता है, या इसको C इफेक्टिव भी बहुत बुकों में लिखा जाता है। ठीक है, अब ये C इफेक्टिव जो होगा CS इस कब क्या होगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट नोट करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहां से निकल के आता है कि जो यहाँ पे C इक्विवेलेंट है, इट विल बी लेस देन C मिनिमम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो C1, C2, C3 जितने भी यहाँ पे कैपेसिटेंस है, इसमें में से सबसे कम जो कैपेसिटेंस होगा C मिनिमम, उसको मैंने कहा है सबसे कम कैपेसिटेंस जो यहाँ सर्किट में दिए गए हैं, दैट इज C मिनिमम। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, उससे भी छोटा होगा। मतलब जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं, तो जो रिजल्टेंट निकल के आता है, वो जो रिजल्टेंट होता है, वो जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है उसमें से सबसे कम जो कैपेसिटर है उससे भी कम कैपेसिटेंस वो निकल के आता है। ये फर्स्ट पॉइंट नोट करने वाला है। और दूसरा पॉइंट जो नोट करने वाला है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर क्या होगा, कि जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, जो यहाँ पे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, सारे कैपेसिटर्स पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। सारे चार्ज होगा वो इक्वल होगा। जैसे सीरीज में करंट इक्वल होती थी रजिस्टर में, वैसे ही यहाँ पे जो कैपेसिटर पे चार्ज डेवलप होगा, अगर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो वहां पे क्या होगा, वो इक्वल होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पे नोट करने वाला है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब क्या है, जो यहाँ पे V डेवलप हो रहा है, देखिए V डेवलप हो रहा है, चार्ज सब पे सेम है, कांस्टेंट है चार्ज, तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उस पे वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, और जिसका कैपेसिटेंस कम होगा उस पे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो यहां से अगर रेशियो निकालना है वोल्टेज ड्रॉप का, सपोज करो 2 कैपेसिटर्स दिए हैं, तो वोल्टेज ड्रॉप का जो रेशियो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, V1 C1, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो V1 C1 इज इक्वल टू V2 C2, ये आ जाएगा। यहाँ पे अगर पोटेंशियल का रेशियो निकालना है, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं, जिससे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे फॉर्म किए जा सकते हैं 1 मार्कर। ठीक है, अब बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस आएगा, दैट विल बी लेस देन C मिनिमम। इन सब में सबसे मिनिमम जो होगा उससे भी छोटा होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल एंड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहां से जो फॉर्मूला बनेगा, V1 C1 इज इक्वल टू V2 C2 और V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन करने वाले हैं। अब एक स्पेशल केस देखते हैं। अगर मैं यहाँ से सिर्फ 2 कैपेसिटर ले लूं, अगर C1 को पैरेलली कनेक्ट कर दिया जाए, तो सीरीज की बात कर रहे हैं, C1 को सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया जाए, किसके साथ, C2 के साथ, सिर्फ अगर 2 कनेक्टेड हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो C1 C2 C1 प्लस C2 हो जाएगा। तो यहां से जो C इक्विवेलेंट निकल के आएगा, दैट इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अगर 2 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ 2 कैपेसिटर्स। तो इस तरीके से हम अगर इक्विवेलेंट निकालना है 2 कैपेसिटर का सीरीज में, तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जिससे हमारे टाइम की बहुत ज्यादा बचत यहाँ पे होगी। तो ये बात हो गई
हुई किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी फैक्टर्स थे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाले थे, सब मैंने लिखा दिए हैं। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। किस तरीके से हम कैपेसिटर को जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पॉइंट नोट करने वाले हैं, और क्या रिजल्टेंट वहां पे निकल के आता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या निकल के आता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सपोज कर लीजिए कुछ कैपेसिटर्स हैं जो पैरेलली इस तरीके से कनेक्टेड हैं, ठीक है। हम दो ही कैपेसिटर यहां मान के चलते हैं जिससे क्वेश्चन को आसानी से डेरिवेशन आसानी से कर सके और आगे चल के हम उसे जनरलाइज भी कर सके। तो सपोज कर लीजिए दो कैपेसिटर्स हैं इस तरीके से, ये पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक। ये कैपेसिटर ऊपर है, एक कैपेसिटर हमारे पास नीचे है, और इसको एक बैटरी के क्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो पोटेंशियल है, पावर सप्लाई का जो यहाँ पे सप्लाई है, बैटरी सप्लाई जो पोटेंशियल सप्लाई कर रही है V, वो उसका कैपेसिटर, उसका वोल्टेज है V। तो इसके क्रॉस कैपेसिटर्स के क्रॉस जो वोल्टेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। इसका कैपेसिटेंस अगर C1 है, इसका C2 है, तो देखिए दोनों एक ही टर्मिनल से जुड़े हैं और वो दोनों बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इसके क्रॉस भी पोटेंशियल V होगा और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। लेकिन जो चार्ज होगा वो अलग अलग होगा। जैसे करंट आती थी तो जो ब्रांच मिलती थी तो उसमें डिवाइड हो जाती थी, वैसे चार्ज जब यहाँ पे आ जाएगा, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलेगा तो चार्ज दोनों पे अलग अलग डेवलप होगा। इस पे सपोज कर लिए चार्ज Q1 है, तो Q1 चार्ज विल बी C1V, जो कि फॉर्मूला होता है चार्ज Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे जो Q2 चार्ज होगा दैट इज C2V, ठीक है। एक फॉर्मूला हमें यहां से मिलेगा कि जो रेशियो है, जो चार्ज का यहाँ पे रेशियो है, डिवाइड करने का जो रेशियो है, वो किस रेशियो में यहाँ चार्ज डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए यहाँ से, तो जिस रेशियो में चार्ज डिवाइड होता है कैपेसिटर में, अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो तो वो रेशियो क्या होता है, वो कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस है उस रेशियो में हमारा चार्ज डिवाइड होता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट अगर बात की जाए, आगे बढ़े, तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज Q, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए जो कैपेसिटेंस है, जो टोटल चार्ज यहाँ से आ रहा है वो क्या होगा, Q टोटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा, वो Q1 और प्लस Q2 के बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो चार्ज आएगा वो टू पार्ट्स में यहाँ से डिवाइड हो रहा है। Q1 चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है, Q2 चार्ज इस पे डेवलप हो रहा है। इसका मतलब जो टोटल चार्ज है सर्किट में वो Q1 प्लस Q2 यहाँ पे है। हमें Q1 मिल चुका है, Q2 मिल चुका है, दोनों का सम मिल चुका है। तो अगर देखा जाए, अगर जो Q टोटल है वो किसकी वजह से है, इस पूरी बैटरी की वजह से है, पूरे कैपेसिटेंस पे है। तो अगर मैं इस कैपेसिटर को एक आइडेंटिकल, दोनों कैपेसिटर की जगह पे एक इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, इन दोनों का यहाँ पे C इक्विवेलेंट अगर यहाँ पे ड्रॉ कर दूं और सर्किट के साथ यहाँ पे जोड़ दूं, और इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ है दैट इज टोटल चार्ज जो डेवलप हुआ है, ठीक है, Q टोटल, तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए Q टोटल डेवलप हुआ है और यहाँ पे V है। तो Q टोटल क्या हो जाएगा, Q टोटल विल बी, Q इज इक्वल टू CV होता है, C इक्विवेलेंट इंटू क्या हो जाएगा, V। तो यहाँ पे Q टोटल की जगह पे मैं लिख सकता हूँ C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू Q1 क्या है, Q1 है C1V एंड प्लस Q2 क्या है, दैट इज C2V। तो यहां से अगर देखा जाए तो V यहाँ है और यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, दैट इज C1 प्लस C2 और V से V कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट का जो रिलेशन आ रहा है दैट इज C1 प्लस C2। इसी तरीके से अगर बहुत सारे कैपेसिटर्स होंगे तो उनका भी क्या आ जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब C इक्विवेलेंट, अगर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं तो C1, C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन, लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि C इक्विवेलेंट कैसे हम निकालेंगे और वो लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आएगा। अब बात आती है, यहीं पे एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो चार्ज होता है, दिस चार्ज, ये Q1 और Q2, इसको अगर हम कैपिटल टोटल चार्ज के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो किस तरीके से यहाँ पे हम एक्सप्रेस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉमन पोटेंशियल V को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कॉमन पोटेंशियल V जो यहां से अगर निकालें, यहां से देखो कॉमन पोटेंशियल V अगर मैं निकालूं तो वो कितना हो जाएगा, तो कॉमन पोटेंशियल जो V होगा वो हो जाएगा Q टोटल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट, और C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट अब हम यहां निकाल चुके हैं क्योंकि हमें पता है C इक्विवेलेंट लीनियर कॉम्बिनेशन है, लीनियर सम है,
तो ये हो जाएगा Q टोटल का, अगर मैं कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करूं तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। ये वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दी जाए तो यहाँ पे Q1 का एक्सप्रेशन जो आएगा दैट इज C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल Q, ये आ जाएगा। लेकिन हमेशा याद रहे ये स्पेसिफिक केस के लिए है जब दो कैपेसिटर्स आपस में पैरेलल गिवन हो तो। और यहाँ पे Q2 का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा दैट इज C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल Q। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल ना दिया जाता यहाँ पे, सिर्फ टोटल चार्ज दे दिया जाता और कैपेसिटर्स दे दिए जाते तो पूछा जाता कैपेसिटर्स के अक्रॉस जो चार्ज डेवलप होगा वो क्या होगा, तो हम ऐसे निकाल लेंगे। अगर चार्ज ना देके ये पोटेंशियल दे दिया जाए तो पूछा जाए चार्ज कितना डेवलप होगा, तो हम डायरेक्टली देख ही रहे हैं C1V और यहाँ पे C2V। तो कैसे भी क्वेश्चन दिया जाए वहां पे आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग इस डेरिवेशन को रटने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो इस तरीके से मैं समझा रहा हूं तो उस तरीके से समझ के करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से क्वेश्चंस को आगे चल के आप डील कर पाओगे। चलिए ठीक है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हो गया। अब हम बात करते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर। अगर कोई कैपेसिटर ले लिया जाए और उसको किसी एक वोल्टेज सप्लाई या बैटरी के अक्रॉस अगर जोड़ दिया जाए तो उस केस में जो उस पर चार्ज डेवलप होगा तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चार्ज डेवलप होने की वजह से उसमें जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी उसका एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा इन द टर्म ऑफ चार्ज, कैपेसिटर एंड वोल्टेज। तीन फॉर्मूले वहां पे निकल के आते हैं, तीन टर्म्स में फॉर्मूले निकल के आते हैं, वो हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। तो सपोज कर लीजिए एक हमारे पास क्या है, हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी देखने जा रहे हैं इन कैपेसिटर। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। सपोज कर लीजिए ये कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C है, इसको अगर मैंने यहाँ बैटरी के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल कितना है कैपिटल V, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, इसका पॉजिटिव साइन निगेटिव साइन और इसका कैपेसिटेंस कितना है C है और इसका कैपेसिटेंस C है और इसमें जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो सकता है दैट इज कैपिटल Q। तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आएगा, इसमें और इसमें रिलेशन एक निकल के आएगा दैट इज Q इज इक्वल टू CV। एक फॉर्मूला ये यहाँ से निकल के आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला हमेशा अप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे कैपिटल Q क्या है, मैक्सिमम चार्ज। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे जैसे ही इसको हम कनेक्ट करेंगे अब कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा। धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होना शुरू होगा। ऐसा तो है नहीं सडनली चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही इस बैटरी को कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर से तो चार्जिंग शुरू होगी। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम हम मान लेते हैं कि सपोज कर लीजिए T टाइम बाद, एक पर्टिकुलर टाइम T टाइम बाद, T 0 से शुरू होगा तो आफ्टर सम टाइम T सपोज कर लीजिए जो इस पे चार्ज डेवलप हुआ है दैट इज वो कितना है, Q है, स्मॉल q। क्योंकि चार्ज एग्जैक्टली तुरंत तो कैपिटल Q नहीं पहुंच जाएगा, धीरे धीरे चार्ज होगा और जो मैक्सिमम जो चार्ज इस पे स्टोर कर सकता है वहां तक पहुंचेगा। तो हम सपोज करते हैं T टाइम बाद जो चार्ज उसमें स्टोर हुआ है वो हमारा Q है, ठीक है। और जब Q चार्ज स्टोर होगा इसके अक्रॉस तो कुछ ना कुछ यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस। तो मान लेते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो स्मॉल V है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस स्मॉल v है, ये वाला v और ये वाला v दोनों अलग है। ये पोटेंशियल डिफरेंस एट अ पर्टिकुलर टाइम t अलोंग द पॉइंट ऑफ कैपेसिटर है, ये है, ठीक है। हमने मान लिया v है और इसका कैपेसिटेंस जो है वो तो चेंज होगा नहीं, वो तो इसकी प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कैपेसिटर की, तो वो तो c ही रहेगा। तो ये पैरामीटर्स हैं जो हमने यहाँ पे मान लिए हैं कि ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। अब क्या होगा, अगर मुझे Q चार्ज इस पे प्रेजेंट है, किस पे, कैपेसिटर पे, और मुझे थोड़ा सा इसे और चार्ज करना है, ठीक है। सपोज कर लो मैं धीरे धीरे चार्ज कर रहा हूं तो बैटरी क्या होगा, जब ये चार्ज होगा तो जब बैटरी से चार्ज करने की कोशिश करेगी तो ये उसका अपोज करेगा, चार्ज होने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो उसको रिपल करेगा। तो इसका मतलब बैटरी को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो जो बैटरी वर्क करेगी वो जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो द वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इट्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी इन कैपेसिटर। तो यहां पे सपोज कर लीजिए अब थोड़ा सा मैंने इसे चार्ज किया, Q चार्ज है, थोड़ा सा चार्ज किया मैंने, कितना चार्ज किया, dQ। थोड़ा अमाउंट चार्ज करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, V। तो यहाँ पे V तो dQ Q इंटू V और यही होता है हमारा वर्क डन। वर्क डन का जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, स्मॉल v है और यहाँ पे मुझे
Q चार्ज प्रेजेंट है और इसको मुझे और चार्ज करना है, तो Q से मुझे इसमें dQ चार्ज और देना है। तो dQ चार्ज देने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज चार्ज, जितना चार्ज हम दे रहे हैं मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो ये आएगा स्मॉल वर्क डन बाय द दिस बैटरी, ठीक है, टू चार्ज दैट कैपेसिटर बाय अमाउंट dQ। तो ये वर्क डन हो जाएगा। और ये जो V है एक पर्टिकुलर टाइम पे वोल्टेज है, और जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे ये V वेरी करेगा, इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इसके क्रॉस इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, और जो मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा तो कैपिटल V यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है, V क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसको अगर यहां से मैं पुट करूं इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो V को मैं लिख सकता हूं इस पर्टिकुलर टाइम पे Q बाई कैपिटल C। तो यहां पे अगर पुट कर दिया जाए तो dW इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई कैपिटल C, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इनटू dQ। तो दिस इज ए स्मॉल वर्क डन, ठीक है। अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है, मतलब 0 से लेके कैपिटल Q तक चार्ज करना है, और उस प्रोसेस में, कंप्लीट चार्जिंग के प्रोसेस में जो टोटल वर्क डन है वो W जो हो जाएगा वो इंटीग्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि हम धीरे धीरे कॉन्टिन्यूअस मैनर में इसको चार्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो V है, पोटेंशियल है, वो वेरी कर रहा है बार बार। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे तो ये आ जाएगा dW का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dW क्या है, Q अपॉन C इंटू dQ। और इंटीग्रेशन किस पे हो रहा है, चार्ज पे। तो चार्ज पहले इसका 0 था, फिर बढ़ते कहां तक जाएगा, कैपिटल Q तक। तो जो लिमिट लगेगी 0 से कैपिटल Q, यहाँ पे लिमिट लग जाएगी, और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व करके फॉर्मूला जब आएगा, तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए ये जो वर्क डन W इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा, तो ये 1 अपॉन C, कैपेसिटेंस इज अ कांस्टेंट, उसको मैंने कांस्टेंट माना हुआ, कांस्टेंट है ये तो वेरी करेगा नहीं। तो इंटीग्रेशन किस पे होगा, 0 से कैपिटल Q इंटू dQ। तो Q का जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज Q स्क्वायर, क्योंकि x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, dQ को इंटीग्रेट कर रहे हैं, वेरिएबल Q है, तो Q की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 बाई C, और इंटीग्रेशन हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2, 0 से कैपिटल Q। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा 1 बाई C, और ये आ जाएगा कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो हट जाएगा, वो 0 हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो जब Q पुट करेंगे तो Q स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो जो फॉर्मूला निकल के आया वर्क डन का, ये आया 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C। और ये जो फॉर्मूला, ये जो वर्क डन होगा, यही वर्क डन हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो आया है दैट इज 1 बाई 2 Q स्क्वायर अपॉन C, ये एक एक्सप्रेशन आ गया। और सिंस हमें पता है कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो यहाँ पे अगर पुट कर दिया जाए, तो यहाँ पे अगर Q स्क्वायर की जगह CV पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C से C कट जाएगा, और ये आ जाएगा हाफ C V स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला हमें मिला कौन सा, Q और C के टर्म में, दैट इज हाफ Q स्क्वायर C। एक फॉर्मूला हमें मिला हाफ CV स्क्वायर के टर्म में। और ऐसे ही अगर C इज इक्वल टू Q अपॉन V यहाँ पे पुट कर दिया जाए, तो ये हो जाएगा Q बाई V, और ये हो जाएगा V स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो एक फॉर्मूला निकल के आएगा हाफ Q V। तो एक फॉर्मूला हमें कौन सा मिला, एक फॉर्मूला हमें ये मिला। इस तरीके से हमें डिफरेंट 3 फॉर्मूले यहाँ पे मिल गए हैं, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हैविंग मैक्सिमम चार्ज कैपिटल Q, कैपेसिटर सप्लाइंग बैटरी हैविंग अ पोटेंशियल V। तो इस तरीके से हमें तीनों फॉर्मूले मिल गए हैं। तो यहाँ इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो देखेंगे, और उसके आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, देखते रहिए एंड स्टे सेफ।